अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और साथ में रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, जो कि है s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। होता क्या है वो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का फार्मूला होता है अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसे वी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी बोलते हैं। इसके यूनिट क्या होते हैं? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। एस आई यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही हैं। तो ये एक फैक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इसे फाइंड हम लोग बाय राइट हैंड रूल कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? लिमिटिंग वैल्यू वेयर डेल्टा टी व्हिच इज 0 डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा और ओमेगा आपस में पैरेलल होंगे। अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा, चेंज इन ओमेगा नेगेटिव होगा, अल्फा भी नेगेटिव होगा और ओमेगा और अल्फा आपस में एंटी पैरेलल होंगे। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, डेल्टा ओमेगा 0 होगा, अल्फा 0 होगा और टॉक 0 होगा। क्योंकि टॉक का फॉर्मूला होता है टॉक 0 आई अल्फा 0 पुट कर दें तो टॉक भी 0 हो जाता है। आगे जी, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। दूसरा क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। यदि एमसी को देख लेते हैं, इफ द frequency of a particle performing circular motion changes from 30 round per minute to 60 round per minute in 10 seconds, then angular acceleration in radian per second square, सोल्यूशन लिखिएगा इसका। ओमेगा आई दिया हुआ 30 राउंड पर मिनट, फिर हो जाएगा 30 इंटू पाई बाय 30 राउंड पर रेडियन पर सेकेंड, आंसर पाया आ जाएगा। फिर ओमेगा एफ को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी, 2 पाई माइनस पाई ओवर 10 पाई बाय 10 रेडियन पर सेकेंड, आंसर है इसका। नेक्स्ट एमसी को देखिएगा। व्हेन, पहले फॉर्मूला रिलेटेड एमसीक्यू कर चुके हैं हम लोग। व्हेन ब्रेक ऑफ अ कार अप्लाइड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ flywheel reduces from 900 round per minute to 720 round per minute in 6 seconds. Then angular deceleration will be
ओमेगा आई हमारे पास कितना है 900 राउंड पर मिनट, 900 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड होगा, दैट इज 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एफ कितना है 720 राउंड पर मिनट, 720 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 30 हो गया रेडियन पर सेकेंड, कटिंग की तो 24 आ गया, दैट इज 24 पाई रेडियन पर सेकेंड। डेल्टा टी इज 6 सेकेंड, फॉर्मूला लिख लें ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी, 24 पाई माइनस 30 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 6 पाई ओवर 6, 60 सेकेंड्स हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्केल में आंसर आ गया। एंगुलर डी एक्सेलरेशन पूछा उसने हमसे, वो माइनस अल्फा होगा, माइनस इंटू माइनस पाई, आंसर कितना आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग at 3 revolution per second is switched off. It comes to rest in 18 second. It comes to rest in 18 second. Assuming deceleration to be uniform. Deceleration to be uniform. How many revolution did it turn before coming to rest? ऑप्शन लिख लें 30 रेवोल्यूशन, 27 रेवोल्यूशन, 40 रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन। सोल्यूशन करते हैं इसका। ओमेगा आई हमारे पास कितना है 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ओमेगा एफ क्योंकि रेस्ट पर आ गया था 0, थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, उसने हमें 18 सेकेंड दिया हुआ, देख लें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ओमेगा आई हमारे पास कितना है 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर आ जाएगा 20 एंड 27 रेवोल्यूशन। इसी चीज को हम इस तरह भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां से भी अल्फा पहले फाइंड कर लेंगे अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे एस नहीं है, थीटा है, और वी आई नहीं है, ओमेगा आई है। आगे है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। वेरिएबल तो बहुत ज़्यादा हैं, बट हमने सिर्फ 3 तरह की इक्वेशन पढ़नी है जो सिलेबस में है। पहली इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू, लिख लें एस इज इक्वल टू लीनियर, हाँ इसे काट लें यार, एस इज इक्वल टू आर थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसकी वेक्टोरियल फॉर्म है एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसकी वी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ए टी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड लिखी है और ये हमारे पास वेक्टोरियल फॉर्म है। डायग्राम से देखा जाए तो एस वेक्टर और थीटा वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, ए टी वेक्टर और अल्फा वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह से एस वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, वी टी वेक्टर और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ए टी वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अभी देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, व्हेन
axis of rotation of a rigid body, when axis of rotation of a rigid body is fixed, then each point on the rigid body have same theta, omega, alpha, but different s, vt, at according to कह लें एमसीक्यू क्या है। हमारे पास एक सिलेंडर है, वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, एक ए और एक बी सिलेंडर के ऊपर। ऑप्शन है ओमेगा ए और ओमेगा बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एस ए और एस बी इक्वल होंगे, अल्फा ए और अल्फा बी इक्वल होंगे। ओमेगा ए और ओमेगा बी आपस में इक्वल होंगे, अल्फा ए और अल्फा बी आपस में इक्वल होंगे, वी ए और वी बी आपस में इक्वल होंगे। ओमेगा ए और ओमेगा बी आपस में इक्वल होंगे, वी ए लेस देन होगा वी बी से, ए लेस देन होगा ए बी से। चौथी ऑप्शन ओमेगा ए इक्वल होगा ओमेगा बी के, एस ए बड़ा होगा एस बी से, और ए लेस देन होगा ए बी से। चार्ली ऑप्शन ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वी ए आर स्मॉल था। ओमेगा सेम है, आर जिसका स्मॉल होगा उसका वी स्मॉल होगा। ए का आर स्मॉल है इसलिए इसका वी स्मॉल होगा, उसका ए भी स्मॉल होगा। यहाँ ए और आर का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। आर स्मॉल है तो ए स्मॉल होगा, तो ए का ही ए स्मॉल होगा। आगे जी, इफ अ व्हील ऑफ रेडियस x turns through an angle of 30 degree, then the distance through which any points on its rim move। ऑप्शन लिखें। ऑप्शन है पाई बाय 3x, पाई x बाय 3, पाई बाय 6 इंटू एक्स, पाई x बाय 9। आगे पाई x बाय 9। सॉल्यूशन करते हैं जी इसका। थीटा हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। 30 इंटू पाई बाय 30 हो जाएगा, पाई बाय 180 हो जाएगा, तो आंसर आएगा पाई बाय 6 रेडियन। एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, देखो एस हमने फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास एक्स है, पाई बाय 6, तो पाई एक्स बाय 6 आंसर आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ बॉडी हैव मूव अलोंग सर्कमफेरेंस of a circle complete 2 revolution if radius of circular path is 2r, the total angular displacement, the total angular displacement covered is, ऑप्शन लिख लें, 2 pi r, 2 pi r, 0 और 4 pi। तो थीटा देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 रेवोल्यूशन, 2 इंटू 2 पाई, आंसर 4 पाई रेडियन आ जाएगा। ऑप्शन तो डेल्टा बन गया, लेकिन इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। एस हमारे पास क्या है, वो सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, तो हमारे पास
4 पाई रेडियन ही आएगा, रेडियस 4 पाई रेडियस आ जाएगा क्योंकि 2r था ना हमारे पास, तो 2 रेवोल्यूशन तो 4 पाई रेडियस आएगा। ठीक है, तो आंसर जब हम देखेंगे तो रेडियस के लिए 2r पुट करेंगे तो 2r से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई रेडियन ही आना आंसर। आगे देखें जी, इफ, एक और क्वेश्चन देख लें, इफ अ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल of diameter 4 meter, its angular speed is, ऑप्शन देखें, 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड और लास्ट पे 10 रेडियन पर सेकेंड। अब अगेन देखें, यूनिफॉर्म स्पीड हमें दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर कितना है 4 मीटर है, डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, दैट इज 2 मीटर। ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, ओमेगा कितना है 2/2, आंसर कितना आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, if a wheel make 30 revolution per minute and the linear speed of point on rim is 3.14 meter per second, then diameter of the wheel will be, then diameter of wheel is, ऑप्शन लिख लें, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक हो गया, 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, नन ऑफ दिस कर लें। अब अगेन ओमेगा हमें दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, डायमीटर पूछ लिया, पूछ भी किसमें रहा है मीटर में, ओमेगा को कन्वर्ट कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, 30 इंटू पाई बाय 30, 30 से कैंसिल हो गया तो रेडियन पर सेकेंड में आंसर आ गया पाई। अब आगे देखें, आर वी ओवर ओमेगा होता है, वी कितना है 3.14, नीचे पाई है, पाई से कैंसिल हो गया, आंसर 1 मीटर आ गया। हमसे पूछा डायमीटर है, डायमीटर 2r होता है, 2 इंटू 1, आंसर विल बी 2 मीटर। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ r vector is 2i plus k and alpha vector is i plus j plus k, then at फाइंड करें। at का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस सॉरी e अल्फा क्रॉस r, क्या आएगा i j k, पहले अल्फा की वैल्यू आएंगी वो क्या है 1 1 और फिर से 1, फिर r की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2 0 और k, फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग प्लस आई कैप, साथ हमने टर्मिनल लगा दिया, माइनस जे कैप, साथ टर्मिनल लगा दिया, प्लस के कैप, साथ टर्मिनल लगा दिया। जब आई कैप के साथ डिटर्मिनेंट में लिखना है तो आई की रो और कॉलम को भूल जाएंगे, रहेगा 1 1 0 1 0 1, जे की कॉलम और जे की रो भूल जाएंगे 1 2 1 1, जब के की रो और के की कॉलम को भूल जाएंगे तो आएगा 1 1 2 0। ओके जी, आप देखें आई 1 इंटू 1 आ जाएगा, साथ 1 इंटू 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का था, माइनस जे कैप 1 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है, 1 इंटू 2 आ जाएगा,
प्लस के कैप 1 इंटू 0 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का है 1 इंटू 2 आ जाएगा। सॉल्व करके लिखा हम लोगों ने तो क्या बना, हमारे पास बना वो i इंटू 1 j इंटू 1 माइनस 2 k इंटू माइनस 2। सॉल्व किया तो i प्लस j माइनस 2k, प्लस j है उसे ठीक कर लीजिएगा आप। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास। इफ रेडियल डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड if radial distance is 10 meter and linear acceleration is 2 meter per second square, the angular acceleration becomes, ऑप्शन लिखें 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डेल्टा लिख लेना नॉन ऑफिस। ओके जी, सोल्यूशन है r इक्वल 10 मीटर है, a इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अल्फा फाइंड करना है, अल्फा इक्वल a ओवर r आएगा, दैट इज 2/10, सो 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। बीटा ऑप्शन। आपका क्लास टीचर सर अब्दुल इस्लाम, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।